एक आखिरी उम्मीद। एक बार एक आदमी रेगिस्तान में कहीं भटक गया। उसके पास खाने पीने की जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी वो जल्द ही ख़त्म हो गई और पिछले 2 दिन से वो पानी की एक बूंद के लिए तरस रहा था। वह मन ही मन जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे कहीं से पानी नहीं मिला तो उसकी मौत पक्की है। पर कहीं ना कहीं उसे ईश्वर पर यकीन था कि कुछ चमत्कार होगा और उसे पानी मिल जाएगा। तभी उसे एक झोपड़ा दिखाई दिया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पहले भी वह मृग तृष्णा और भ्रम के कारण धोखा खा चुका था, पर बेचारे के पास यकीन करने के अलावा भी कोई चारा तो नहीं था। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी। वह अपने बची कुची ताकत से झोपड़े की तरफ रेंगने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचता गया उसकी उम्मीद बढ़ती जाती और इस बार भाग्य भी उसका साथ था। सचमुच वहाँ एक झोपड़ी थी, पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से कोई वहाँ भटका ही ना हो। फिर भी पानी की उम्मीद में आदमी झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नज़ारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहाँ एक हैंडपंप लगा था। आदमी एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंडपंप चलाने लगा, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। आदमी निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह निडाल होकर गिर पड़ा। तभी उसे झोपड़ी के छत से बंदी पानी से भरी एक बोतल दिखी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और वह उसे खोलकर पानी पीने ही वाला था कि तभी उसे बोतल से चिपका एक कागज़ दिखा। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भर कर रख देना भूलना नहीं। ये एक अजीब सी स्थिति थी। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वो पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर उसे चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठने लगे। अगर पानी डालने पे भी पंप नहीं चला, अगर यहाँ लिखी बात झूठ हुई, और क्या पता ज़मीन में के नीचे का पानी भी सूख चुका हो। लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, क्या पता यहाँ लिखी बात सच हो। वह समझ नहीं पा रहा। कि क्या करे। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान से प्रार्थना की और पंप चलाने लगा। 1 2 3 और हैंडपंप से ठंडा ठंडा पानी निकलने लगा। वो पानी किसी अमृत से कम नहीं था। आदमी ने जी भरकर पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई। दिमाग काम करने लगा। उसने बोतल में फिर से पानी भर दिया और उसे छत से बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशे की बोतल दिखी। खोला तो उसमें एक पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था, जिसमें रेगिस्तान से निकलने का रास्ता था। आदमी ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दिया। इसके बाद तो वह अपनी बोतलों में पानी भरकर वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे बढ़कर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरी बोतल पे चिपके कागज़ को उतार कर उसने उस पर कुछ लिखने लगा। उसने लिखा, मेरा यकीन करिए ये काम करता है। दोस्तों, यह कहानी लाइफ के बारे में है। यह हमें सिखाती है कि बुरे से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कुछ बहुत बड़ा पाने से पहले हमें अपनी ओर से भी कुछ देना होता है।
जिसे उस आदमी ने नल चलाने के लिए मौजूद पूरा पानी उसमें डाल दिया। देखा जाए तो हमें इस कहानी में पानी जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों को दर्शाता है। कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी हमारी नज़र में वैल्यू है। किसी के लिए वे ज्ञान हो सकता है, तो किसी के लिए प्रेम, तो किसी और के लिए पैसा। ये जो भी कुछ है उसे पाने के लिए पहले ही अपनी तरफ से उसे कर्म रूपी हैंडपंप से डालना होता है और फिर बदले में आप अपने योगदान में कहीं अधिक मात्रा में उसे वापस पाते हैं।